हेलो दोस्तों, मानव जिसकी प्रवृत्ति है खोज करना, इसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए मानव ने अब एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जूस, जिसका फुल फॉर्म होता है जुपिटर आइस मून्स एक्सप्लोरर, जो कि जुपिटर ग्रह पर जाएगा। तो आइए इस मिशन को अब हम समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी में। जूस, जिसका नाम यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रखा है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जिसका एक प्रोग्राम चलता है कॉस्मिक विज़न प्रोग्राम, जिसके तहत इसने एक मिशन लॉन्च किया है बृहस्पति ग्रह पर, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा फर्स्ट लार्ज मिशन होगा। चलिए अब जान लेते हैं पहले हम जुपिटर प्लेनेट के बारे में। जैसा कि इस इंफोग्राफिक पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है हमारे सोलर सिस्टम का इंफोग्राफिक पिक्चर है। इसमें सबसे पहले आता है सन, उसके बाद हमारे जो प्लेनेट सिस्टम है उसमें आता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा जुपिटर ग्रह, जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और साथ ही साथ यह सबसे भारी ग्रह भी है। और यह क्रम के नंबर में देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम में। और इस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह थे पहले, लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसके द्वारा अब शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। जुपिटर ग्रह के सबसे बड़े उपग्रहों में हमें 3 ग्रह देखने को मिलते हैं, एक गैनीमीड, उसके बाद कैलिस्टो, उसके बाद यूरोपा। जुपिटर ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी और इसके बड़े आकार होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसे मास्टर ऑफ गॉड्स यानी कि मास्टर ऑफ गॉड्स ग्रह की उपमा भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जुपिटर पे जूस मिशन पहला मिशन है, इसके पहले भी 2011 में नासा के द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था जूनो। ठीक है दोस्तों, आइए अब विस्तार से हम जूस मिशन के बारे में जानते हैं। इस मिशन को यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? यह लॉन्च यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी लॉन्चिंग डेट रखी गई है, प्रपोज की गई है 2022, और ये पहुँचेगा कब? ये 2029 में जाकर पहुँचेगा वहाँ पर। मतलब कि करीब 7.5 ईयर्स इसको लगेंगे कहाँ पर? जुपिटर मिशन पे पहुँचने में। और ये ट्रैवल कितना करेगा? 6 बिलियन किलोमीटर का ये ट्रैवल करेगा। यह मिशन 3.5 ईयर तक वहाँ पर रिसर्च करेगा। जो जुपिटर के 3 उपग्रह हैं, कौन सा? गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो, इन तीनों उपग्रह पर यह 3.5 ईयर तक रिसर्च करेगा और अपनी रिपोर्ट्स कहाँ पहुँचेगा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी पर। और उसमें से 9 मंथ ये कम से कम कहाँ पर रहेगा? गैनीमीड पर। और इस जो मिशन है, इस मिशन का वेट कितना है? 5.2 टन लॉन्चिंग के टाइम पर इसका वजन होगा। इस मिशन में 10 इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से सेट किए गए कि ये बहुत ही बड़े रेंज को कवर करेगा। साथ ही साथ इनकी जो मेजरमेंट टेक्निक है वो यूनिक और न्यू होगी और उन्नत किस्म की होगी। और इस मिशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी को दिया गया है। और यह मिशन यानी कि जो जूस मिशन है, इस मिशन को टाइप क्या है? ये ऑर्बिटल टाइप है, मतलब कि ये उस उपग्रह पर जाकर नहीं रहेगा, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और वहाँ पर जो भी मतलब साइंस होगा उसका अध्ययन करेगा। यह मिशन 5 ग्रेविटी असिस्ट के माध्यम से जुपिटर पर पहुंचेगा। चलिए अब जान लेते हैं 5 ग्रेविटी असिस्ट है क्या, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण सहायता। गुरुत्वाकर्षण सहायता में क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण सहायता में जो भी ग्रह होता है उस ग्रह के हम ग्रेविटेशन फोर्स को यूज़ करते हैं। उस ग्रेविटेशन फोर्स के सहारे हम जो अंतरिक्ष यान होता है हमारा, मतलब कि जो स्पेस शटल होता है, उसकी हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ उसका मार्ग, मतलब कि जो पथ है उसको भी बदलने का प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा ईंधन होता है, ईंधन में बचत होती है। ईंधन में बचत होगी तो हमारे जो ओवरऑल जो खर्च होगा हमारे मतलब मिशन का, उसके खर्च में कमी आएगी। अगर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें यही बताना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं इस जूस मिशन के जो मेन उद्देश्य क्या है, मतलब मेन लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं। ये क्या करेगा? वहाँ पर जाकर जो उपग्रह हैं उनके महासागरीय परतों का विश्लेषण करेगा और साथ ही साथ भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक संरचना का मानचित्रण भी करेगा। मतलब इसमें इस तरह के कैमरे फिट हैं जो कि वहाँ की जो इमेज लेगा। जुपिटर ग्रह के जो यह मून है, यह कैसे आइसी फॉर्म में है। तो आइसी फॉर्म में है तो वहाँ के जो आइस का जो क्रस्ट होगा उसके जो फिजिकल जो गुणधर्म होंगे उसके बारे में यह अध्ययन करेगा। साथ ही साथ यह
उनके वातावरण की भी जांच करेगा, मतलब उनका जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस है, क्या पाया जा सकता है, वो सब चीज़ों की ये खोज करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र, जो उनका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कि जो तीनों मून्स हैं, मतलब कि यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, इन तीनों मूनों के ये जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। चलिए अब इस उपग्रह की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उस टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। इस उपग्रह में जो मेन उपकरण हैं, मतलब कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है वो कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जेनस का फुल फॉर्म क्या है, जेविस, एमोरम, एसी, नाटोरम, यूनिक, स्क्रूटा। तो ये जो जेनस है वो उसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। जेनस कहाँ पे, यहाँ पर पाया जा रहा है। जो ये उपग्रह है पूरा, ये जो जूस उपग्रह है ये ऐसा है, यानी जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर, ये उसकी इमेज है। इसी तरह का उपग्रह वहाँ पर जाएगा। इसमें जब माजिस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, मून्स एंड जुपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, यानी मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी हम एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। यूवीएस क्या है, यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसके द्वारा क्या जो इमेजेस ली जाएगी, जैसा कि हम बता रहे थे कि वहाँ का जो उनके जो एटमॉस्फेयर है उसका इमेजेस लिया जाएगा और जो उसका ग्रह है उसके इमेजेस लिए जाएंगे। उसके बाद गाला यूज़ होता है। गाला मतलब कि गैनीमीड लेज़र अल्टीमीटर, जिसके कारण क्या होगा, जो गैनीमीड उपग्रह है उसके जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। फिर उसके बाद रेम मतलब कि रडार फॉर आईसी मून्स एक्सप्लोरेशन होता है। फिर जूस मैग्नोमीटर का उपयोग किया जाएगा, ये है जूस मैग्नोमीटर। उसके बाद रेप मतलब पार्टिकल इन्वायरमेंट पैकेज, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पैकेज का उपयोग हो जाएगा। ये रहा रेप, यहाँ पर दिखाया गया रेप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पैकेज। उसके बाद RPWI रेडियो एंड प्लाज्मा वेव इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आता प्राइड यानी प्लेनेटरी रेडियो इंफेरोमीटर एंड डॉपलर एक्सपेरिमेंट। इन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इस मिशन को बहुत ही उन्नत किस्म का बनाया गया है, जिसके द्वारा हम जुपिटर के जो उपग्रह हैं उनके बारे में सटीक और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, जो हमारी फ्यूचर में रिसर्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज के इस आर्टिकल में इतना ही। इस आर्टिकल की PDF लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।